हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम सेकेंड ब्लड वस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। एमसीक्यू एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस तो इतने नहीं आता है, बट ये सारी चीज़ें जो मैंने एक एक लाइन एनसीईआरटी की लेकर के यहाँ पर लिख करके ये नोट्स बनाए हैं, वो इसी वजह से बनाए हुए हैं कि ताकि जैसे कि एलटी ग्रेड में जो रिटन एग्ज़ाम होगा वहाँ पर आपको कोई डाउट ना रहे और आपके सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएं। ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये मेनली 3 चीज़ों को लेकर के कंसिस्ट करके बनता है, क्योंकि पूरा एक सिस्टम है। तो सिस्टम किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ होता है? ऑर्गन से ना। ऑर्गन के साथ कुछ और भी चीज़ें होंगी जो ऑर्गन से कनेक्ट करेंगी। तो वही सारी चीज़ें हैं कि ये वाला सिस्टम किस किस चीज़ को कंसिस्ट करके बनता है। तो एक होता है हार्ट, मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, ब्लड, एंड इन दोनों को कनेक्ट करने वाली, ब्लड को हार्ट तक ले जाने वाली क्या होंगी? कुछ ब्रांचिंग नेटवर्क्स होंगे जिनको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। वो आई होप कि यहाँ तक ये 3 चीज़ें आपको समझ आई होंगी। ब्लड हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं इस लेक्चर में। ब्लड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम हार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हार्ट का ओरिजिन कहाँ से होता है? ओरिजिन मतलब जब हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ह्यूमन की इनिशियल स्टेज पर 3 जर्म लेयर्स होती हैं, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। उन्हीं से फिर बाकी सारे ऑर्गन्स जो हैं, पूरा ह्यूमन बीइंग उन्हीं 3 लेयर से डेवलप होता है। तो हार्ट का जो ओरिजिन हुआ है वो कहाँ से हुआ है? मीजोडर्मल लेयर से हुआ है। देन उसके बाद लोकेशन क्या होती है? थोरेसिस कैविटी में। थोरेसिस कैविटी कहाँ? बिटवीन द लंग्स, ठीक है, स्लाइटली टूवर्ड्स द लेफ्ट, कि हल्का सा लेफ्ट की साइडों पे होता है, बिटवीन द लंग्स होता है। और इस लंग्स, जहाँ पर लंग्स के बिटवीन की जो कैविटी है, इस पूरी कैविटी को थोरेसिस कैविटी कहते हैं, ठीक है। साइज कितना होता है? क्लिंज फिस्ट जितना, बंधी हुई मुट्ठी जितना, ठीक है। और इसका वेट लगभग कितना होता है? 300 ग्राम्स होता है। तो ये है हमारा नॉर्मल जो मतलब एमसीक्यूज़ में तो मुझे लगता है रेयरली ही पूछा जाएगा, बट स्टिल पूछा भी जा सकता है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि जिन चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं वहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि ओरिजिन क्या है, कहाँ पर लोकेटेड है, या वेट कितना होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर। अगर आप स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लेंगे तो आपको पूरा सर्कुलेशन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं पहले स्ट्रक्चर को वैसे हल्का सा आपको वैसे समझाने की कोशिश करती हूँ कि रफली वे में, फिर हम उसका जो प्रॉपर डायग्राम होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। रफली वे में क्या होता है कि ह्यूमन का हार्ट मानो इस तरीके से मैंने किसी भी बॉक्स से रिप्रेजेंट किया है अभी फ़िलहाल के लिए। तो इस पूरे बॉक्स को कवर करने वाली एक लेयर होती है, ये डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है। तो इस लेयर को हम पेरिकार्डियम लेयर बोलते हैं, ठीक है। इस पूरी जो, जिससे हमारा पूरा जो हार्ट है ये कवर्ड है, ये पेरिकार्डियम होती है, डबल मेम्ब्रेन्ड होती है, ओके। अब बिटवीन हार्ट एंड दिस लेयर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिस फ्लूइड को हम पेरिकार्डियम फ्लूइड के नाम से जानते हैं। इस फ्लूइड का काम क्या होता है? हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है। शॉक प्रूफ होता है ये। तो हार्ट को जो छोटे मोटे कोई भी इंजरीज होती हैं या छोटे मोटे शॉक्स होते हैं उनसे बचा के रखना इस फ्लूइड का काम होता है। देन उसके बाद आता है हार्ट। हार्ट जो होता है मेनली आपने जैसे पढ़ाई ही होगा, हार्ट जो होता है 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। इस तरीके से 1 2 3 4, ये 4 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं आपको। मैंने 4 पार्ट्स में इस बॉक्स को डिवाइड किया है। तो ये मान लो आपकी हार्ट के 4 चैम्बर हैं, जिसमें से हम अपना लेफ्ट राइट नहीं देखते, हम हार्ट के, जैसे मैं बैठी हुई तो मेरे हार्ट का जो राइट होगा, ठीक है, उस अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो ये जैसे हम मिरर इमेज जो दिखती है हमें लेटरल वर्जन, ये वो वाला है। तो यहाँ पर हो जाता है लेफ्ट एट्रियम और राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल,
नेम आपको समझ में आ रहे होंगे, मैं लिख दूँ यहाँ। ऊपर वाले जो होते हैं इनको एट्रियम बोला जाता है और नीचे वाले जो होते हैं इनको वेंट्रिकल बोला जाता है। वही आप इस तरीके से याद रख सकते हो, कभी आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो, ए पहले आता है वी बाद में आता है, तो ए एट्रियम ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं, वी वेंट्रिकल नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं। उसके बाद हमारे लेफ़्ट साइड पर इधर हमारे हार्ट का राइट, मतलब जो हम ड्रॉ कर रहे हैं उसका राइट होगा और हमारे राइट पर उसका लेफ़्ट हमें लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो होते हैं इनके बीच में इस तरीके से वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू जो है ब्लड जो है यहाँ से पास ऑन होता है। राइट एट्रियम से एक कहीं ना कहीं से तो ब्लड यहाँ अंदर आ रहा होगा, अभी मैं इनके नेम नहीं लेती हूँ, मैं जस्ट डिस्कस करती हूँ। ब्लड हार्ट के अंदर आएगा, एट्रियम में आया, एट्रियम में आने के बाद फिर वो वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से फिर डायरेक्ट वेंट्रिकल में नहीं जाता, इस वेंट्रिकल से फिर यहाँ एट्रियम में आएगा, इस एट्रियम से फिर इधर आएगा वेंट्रिकल में, और फिर इस वेंट्रिकल से होता हुआ आप, वैसे तो वो इस तरीके से बाहर निकलता है पर मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, रिप्रेजेंट कर देती हूँ इस तरीके से कि इस तरीके से वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो जो हार्ट के अंदर आ रहा है ब्लड, पहले हम इनकी ये डिस्कस कर रहे थे तो पहले हम ये देख लेते हैं। हार्ट के अंदर एट्रियम से वेंट्रिकल तक जाने के लिए एक रास्ता है, ठीक है। इस रास्ते को, ये जो रास्ता होता है ये नॉर्मल मस्कुलर वॉल्स हैं, जैसे मानो आप ये है इस तरीके से, ये इस तरीके से एडजस्टेड है, ठीक है। ये वॉल्व्स होते हैं, तो ये यहाँ पर ना कुछ वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो इधर राइट साइड में जो प्रेजेंट होते हैं ये ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं, और लेफ़्ट साइड में जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे ट्राई में आर आ रहा है, मैंने तो देखो जो जिस तरीके से खुद याद किया हुआ है उसी तरीके से छोटी छोटी ट्रिक्स आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इसमें ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है लेफ़्ट राइट के चक्कर में, फिर एट्रियम वेंट्रिकल आर्टरीज वेन्स इन सारी चीज़ों के चक्कर में। तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने मेरे माइंड में क्रिएट कर रखे हैं मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि मुझे लगता है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो जैसे ट्राई में आर आता है, दैट मीन्स कि ट्राइकस्पिड वॉल्व्स जो होती हैं ये किधर साइड प्रेजेंट होती हैं, राइट साइड पे। फिर देन सेकंड कौन सी बची, बाइकस्पिड, तो फिर ये किधर प्रेजेंट होंगी, लेफ्ट साइड पर। आई होप कि ये चीज़ आपको, बाकी हम जब मेन डायग्राम देखेंगे तो उसमें ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, बस मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि इस तरीके से आता है ब्लड, यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर वापस से एट्रियम में जाएगा, फिर वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर बाहर हो जाएगा, इस तरीके से आता है, ठीक है। तो ये जो सेपरेटेड है एट्रियम से, वेंट्रिकल से जो सेपरेटेड है, ये जो सेपरेशन की जो वॉल है इसको सेप्टम बोला जाता है। बस अब ये जहाँ प्रेजेंट है उसको वैसा नाम दे दिया जाता है। जैसे कि अगर बिटवीन आर्टरीज प्रेजेंट है तो इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं, वेंट्रिकल्स के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल है इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। हम इनके नेम्स को कैसे लिख सकते हैं, मैं सिंपल वे में जैसे आपको बता देती हूँ। जैसे हम इंटर वर्ड लगा देंगे और जिसके बीच में है उनका नाम यहाँ लिखेंगे और पीछे सेप्टम लिख देंगे। जैसे बिटवीन आर्टरीज है तो इंटर एट्रियम सेप्टम, अगर बिटवीन वेंट्रिकल है तो इंटर वेंट्रिक्यूलम बोला जाता है, क्यूलम सेप्टम, और बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल है तो एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। आई होप कि ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। और बाई एंड ट्राई मैंने आपको बता ही दिया है। हाँ सॉरी, जो वॉल्व्स का फंक्शन बताना मैं भूल गई। वॉल्व्स का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, बैक फ्लो को रोकना, बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। जैसे कि इस तरीके से है ये वॉल्व्स, अगर ब्लड यहाँ से फ्लो करके इस तरीके से आ रहा है तो ये वॉल्व्स ऐसे ओपन होंगी, ब्लड अंदर वेंट्रिकल में चला जाएगा, देन ये ऐसे क्लोज हो जाएंगी,
तो अब क्या है, बैक फ्लो ब्लड का अगर हो बहाव भी आएगा तो इस तरीके से पीछे की साइड ओपन नहीं हो पाएंगी। इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर जो है बंद हो जाता है वेंट्रिकल को, वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में बैक फ्लो ना हो पाए ब्लड, इसके लिए इनका स्ट्रक्चर होता है और इसीलिए वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। अगर आपसे वॉल्व्स का पूछा जाए फंक्शन क्या होता है। ये तो यहाँ तक था मेन जो जिसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको जब आप सर्कुलेशन पढ़ेंगे उसमें। फिर उसके बाद चलो हम पहले यही डिस्कस कर लेते हैं, या इससे रिलेटेड छोटे से और टर्म है जो नोड्स पढ़ते हैं हम, SAN नोड्स, AVN नोड्स, तो चलो मैं उनको यहीं डिस्कस कर लेती हूँ क्योंकि ये रफ डायग्राम में इजीली समझ में आ जाते हैं। फिर जब हम मेन डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें तो समझ ही लेंगे। जैसे कि हमें पता है कि हार्ट जब पंप करता है ब्लड को एक चैम्बर से दूसरे में, दूसरे से, इस तरीके से जब ये सर्कुलेशन पूरा होता है तो हार्ट के अंदर एक रिदम क्रिएट होती है। हार्ट अपने आप को पंप करता है, इस तरीके से काम करता है। तो वो काम किसकी वजह से हो रहा है? कुछ मसल्स होती हैं हमारे हार्ट के अंदर, हार्ट के ऊपर, जो ये पूरे कॉन्ट्रैक्शन को या इस पूरे काम को, पंपिंग को करने में उसकी हेल्प करती हैं। तो ये किस तरीके से होती है, ये कार्डियक मसल्स कौन कौन सी होती हैं, क्या काम करती हैं, हम उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। फिर ये हमारा टॉपिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा हार्ट का स्ट्रक्चर का। फिर मैं आपको मेन स्ट्रक्चर दिखा करके फिर ब्लड सर्कुलेशन एंड देन आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो कार्डियक मसल्स होती हैं इनको हम नोडल टिश्यू के नाम से भी जान सकते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जो कि हार्ट के फंक्शनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये नोडल टिश्यू जो होता है ये मेनली 2 टाइप का होता है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, SAN कभी सुना हो तो, और एक AVN। ठीक है, जैसे साइनो एट्रियम नोड, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड। जैसे नेम से समवेयर आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि ये प्रेजेंट है एट्रियम में, और ये वाली नोड जो है ये कहाँ, एट्रियम और वेंट्रिकल के समवेयर दोनों के कॉमन है कहीं। तो इस तरीके की नोड्स हैं ये जो प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं अगर इस, चलो ये यहाँ पे ज़्यादा वैसा हो गया, मैं अगर इस तरीके से दोबारा से इस डायग्राम को ड्रॉ करूँ तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। ये राइट एट्रियम, ये लेफ़्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर पर ये वाले SAN नोड्स प्रेजेंट होती हैं। तो इनकी जो पोजीशन है वो पोजीशन कहाँ पर है, राइट एट्रियम में अपर कॉर्नर साइड, अपर राइट कॉर्नर, राइट कॉर्नर में। ठीक है, और चलो पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी प्रेजेंस कहाँ पर है, यहाँ पर। देन ये जो है AVN, ये कहाँ प्रेजेंट होती है ये राइट एट्रियम में ही अभी, पर ये लेफ्ट कॉर्नर पर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर, यहाँ पर। तो ये यहाँ पर SAN है, ये AVN है, और ये आपस में इस तरीके से कनेक्शन प्रोवाइड कराती हैं, रिदम प्रोवाइड करवाती हैं, ये कार्डियक मसल्स के थ्रू अटैच्ड हैं नोडल टिश्यू ये वाले। ठीक है, देन ये वाला AVN जो होता है ये एक्सटेंड होता है सेप्टम के थ्रू। मैंने आपको बताया था दोनों को सेपरेट करने के लिए जो वॉल्व है इनको सेप्टम बोलते हैं। इस सेप्टम के थ्रू इस तरीके से एक्सटेंड होता है एंड देन एक बार एक चला जाता है, मतलब और पतली पतली वेन्स में निकल जाता है इधर साइड और इधर साइड, मतलब राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, एंड आगे जाके और डिवीज़न हो जाता है इनका, सब डिवीज़न बिल्कुल फाइबर जैसे क्रिएट हो जाते हैं, पतली पतली नर्व्स फाइबर की तरह। तो इन जो नर्व्स होते हैं ये, इनको हम पुरकिंजे फाइबर्स कह देते हैं। ठीक है, जिनको हम पेस मेकर भी बोलते हैं। ठीक है, इन ही पुरकिंजे फाइबर्स का काम होता है रिदम, मतलब
काम तो ये फंक्शन तो एक साथ ही करते हैं, तभी एक हार्ट में रिदम क्रिएट होती है, रिदम बनाते हैं ये, रिदम क्रिएट करते हैं। और इनको पेस मेकर भी बोला जाता है। कभी अगर आपने सुना हो कि उसके हार्ट में पेस मेकर्स डले हैं या उसके हार्ट के पेस मेकर्स चेंज हुए हैं, समटाइम्स जब इनमें कोई मतलब कोई फॉल्ट हो जाता है, कोई डिसफंक्शनिंग हो जाती है, तो इनको चेंज किया जाता है, तो वो पेस मेकर्स होते हैं जो चेंज होते हैं। आई होप कि आपको ये बेसिक चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अगर ये बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो पा रही हैं, ठीक है। बाकी क्योंकि मुझे लगता है मैं सर्कुलेशन आपको तब पढ़ाऊँ जब मैं पहले एक बार आपको जो हमने यहाँ पर डिस्कस की थी ब्लड वेसल्स वो बता दूँ। अगर मैं आपको ब्लड वेसल्स पहले बता दूँगी ना, तो फिर आपको यहाँ पर कि कहाँ से ब्लड आ रहा है, कौन ला रहा है, कौन लेके जा रहा है, तो उसमें फिर कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। अभी बेसिक आपको इतना तो समझ में आएगी। आप ये समझो कि जितना मैंने यहाँ पे सर्कुलेशन बताया है, ये आपका 60% हो चुका है, बाकी बचा 40% इससे रिलेटेड है। तो जब हम ब्लड वेसल्स डिस्कस कर लेंगे तो पूरा ऑटोमेटिकली ही आपको समझ में आ जाएगा। आई होप कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।